देख रहे पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जो न दिखाए कोई और उसे दिखाएगा पुनः गाँव की ओर। सादर प्रणाम, बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गौ माता। मैं तो जा रहा हूँ बटन देवला बटन ऋषिकेश। जी 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 मैं शांति कुछ पिता के साथ में गया था वहाँ पे। जी जी। तो रास्ते में जो है मैंने आवाज़ सुनी गाड़ी में कि गौ सेवा के लिए आप लोग रेल निकाल रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है पुनः गांव की ओर मैं देखता रहता हूँ आपको कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से। आप मुझे भी यही लगता है कि आप भी जो है आप गौ भक्त हो। कई बार मैं देखता हूँ आपको, पर आज हमारा सौभाग्य है कि आप अचानक ही यहाँ ऐसे दिख गए हमको, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। गौ माता की कृपा है। मैंने कम से कम 400 साढ़े 400 के करीबन गाय माताओं का विधिवत संस्कार किया माँ गंगा के तट पे। धन्यवाद। जब ये गौ माताएं सड़कों पे, इन गौ माताओं को पानी नहीं मिला, ये गौ माताएं सड़कों पे तड़प रही थी। इसे मैं मंदिरों में भी बहुत कम जाता हूँ। मैं सबसे पहले इन गौ माता की रक्षा करता हूँ। जब मुझे समय लगता है तब मैं मंदिरों में जाता हूँ। आपको आगे भी दिखाई, आइए आप आगे आइए। मैं चाहूँगा आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे ये पवित्र वातावरण साफ सफाई है। और गौ माता कसम खा के कह रहा हूँ, ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ अचानक जाता हूँ। एक जो मैं देख रहा हूँ भाई की टांग, 3 टांग, ये नंदी महाराज जी है जी। अच्छा। हम लोग शिवालय में जाके, जी हाँ, हम लोग शिवालय में जाके भोलेनाथ के जो शिवलिंग में जो इन्हीं गौ माताओं का दूध चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हैं, और अपने परिवार के लिए समृद्धि सुख शांति मांगते हैं। दूसरी ओर शिवालय के बाहर होते हैं नंदी महाराज जी। वहाँ नंदी महाराज जी के कान में अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जो है फल की प्राप्ति मांगते हैं। वही नंदी महाराज जी की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हकीकत, जो हकीकत है, जो नंदी महाराज जी, इस नंदी महाराज जी को हम लेके आए नंदनगर के पास से। ये कम से कम 200 मीटर नीचे गिरा हुआ था। इसकी हड्डी टूट गई थी और हड्डी बाहर निकली हुई थी। और वहाँ से हमने करीबन इसको जो अपने नंदी महाराज जी को 12:30 बजे के करीबन हमने ऊपर निकाला रस्सों से पकड़ के। वहाँ से रात को हम 2 बजे यहाँ पहुँचे। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे इनका जो 6 घंटे का ऑपरेशन चला। आज जो 6 महीने हो गए। नंदी महाराज जी की स्थिति देखो, बहुत बढ़िया, बड़ा शांत ये स्थिति हो रखी है। हम मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, पर जो साक्षात जो भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, जो गौ माता हैं, समुद्र मंथन से निकली हुई हमारी सुरभि गौ माता हैं, वो माताएं आज हम ही लोगों के सामने तड़प तड़प के सड़कों पे मर रही है। अगर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह का कुछ गौ सेवा करके कोई आदमी प्रचार करता है अपना, कोई दिखावा करता है, ये भी सत्य है। बिल्कुल। आपको बुरा न लगे तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप कभी इनके नाम पे राजनीति करोगे जैसे अन्य लोग करते हैं? आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिक्स में भी गाय, गांव और गंगा के नाम पे चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन आज कहाँ गाय है, कहाँ गांव है और कहाँ गंगा है, ये आप सभी को पता है। नमामि गंगे के तहत, गौशालाओं के तहत गांव के विकास के नाम पर कितना पैसा खर्च होता है, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। तो जी मैं चाहूँगा थोड़ा करीब आएँ आप। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जो गौ माता हमें जन्म से लेके मृत्यु तक, हमें छोटे से लेके बड़े तक पालती है, और पालने के बाद भी जब हम इस शरीर को छोड़ के हम इस दुनिया से जाते हैं, उसके बाद भी ये माँ हमें बेहतरीन नदी जो है पार करवाती है। कितना प्यार है इनको सबको जो है उनसे। तो 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 तो हमेशा 24 घंटे यहाँ पे काम लगे रहते हैं। इस माता के नाम पे जो भी राजनीति करेगा तो उसका हाल क्या होगा? क्योंकि मैं जब पहले गौ माता की सेवा कर रहा था, कई लोगों ने कहा भट जी अब आप राजनीति में आ जाओ, इसमें आ जाओ। मैं गंगा के तट पे गया और माँ जो है, माँ गंगा की सौगंध खाई। वो माँ किस माँ की सौगंध खाई? गौ मुख से निकली हुई, जो हमारी गौ माता के मुख से निकली माँ गंगा। मैंने सौगंध खा के कि मैं और मेरा परिवार कभी भी राजनीति में आएगा तो मैं इसी गौ माता की सौगंध खा के कहता हूँ, जिएंगे हम गौ माता के लिए जिएंगे, और मरेंगे भी हम गौ माता के लिए मरेंगे। जिस गौ माता की रक्षा साक्षात भगवान कृष्ण ने की, उस गौ माता के ऊपर राजनीति करना, ये जीवन कितने दिन का? हमारे जीवन आज है, कल नहीं है, परसों तो यही गौ माता काम आएगी। जिस दिन हमारा पार्थिव शरीर इस धरती पे पड़ा रहेगा, उसी दिन इस गौ माता की पूछ पकड़ के हमें जो है आगे जाना पड़ेगा बेहतरीन नदी पार। तो इस माँ के नाम पे कभी भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें मात्र ऋषिकेश की गाय नहीं बचानी, ये बद्री गाय माताओं का इसमें बहुत बड़ी बुरी स्थिति है देवभूमि उत्तराखंड में। क्योंकि देवों की देवभूमि है, यहाँ इस देवभूमि में कण कण में भगवान बसते हैं। हमने मात्र एक ऋषिकेश की
गाय ना बचा के हमें पूरी देवभूमि उत्तराखंड की गाय बचानी, पहले तो पूरे भारत की गाय बचानी है, ऋषिकेश से लेकर कन्याकुमारी तक। ये अभियान हमने कहा भाई ऋषिकेश में करीबन 26-2700 के करीबन हम गाय माताओं को इस समय सड़कों में जाके उनको जो है प्रसाद के रूप में भोजन देते हैं। और हमारे मन में एक संकल्प आया कि ऋषिकेश में जैसे गाय मैं जाता रहता हूँ, जैसे श्रीनगर में देखा, आपने देखा होगा कई गाय सड़कों पे है। हमने इसके लिए गांव माताओं के लिए एक श्री राम गोधाम सेवा समिति मैंने बनाई, फिर उसमें उसके माध्यम से हम लोगों को गौ माताओं का बचाने का एक अभियान लेके हम लोग जो है प्रत्येक के घर घर जाएंगे कि भाई आप गौ माताओं की रक्षा करें। ये गौ माता ऐसे सड़कों पे नहीं भटकनी चाहिए। इन गौ माताओं के लिए 1-2-4 गांव मिलके छोटे छोटे इनके लिए जो है गौ माताओं के लिए आशियाने बनने चाहिए। उसके लिए हमारा अभियान है, जिस हिसाब से हम गौ माताओं को तड़पते हुए कहीं भी देख रहे हैं। अब तक आप लगभग कितने गौवंश को आपने ट्रीट किया होगा? जैसे कि टांग टूट गई, उठाना बाद, जैसे आपने 400 के आसपास दफनाने वाली बात करी है, जी। पर आपने ऐसे कितने इलाज किया? जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये कि यहाँ पे ये बिल्कुल निराश्रित पड़ा हुआ है। ये बच्चा देखिए आप, छोटा बच्चा है जी। ये बच्चे की उम्र है इसमें 1.5 साल की। 1.5 साल की। हाँ, इस शिवरात्रि के दिन इस बच्चे को जी किसी ने टक्कर मार दी होगी वहाँ। टक्कर मारने के बाद इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर इसको 2% कह रहा है इस बच्चे को, गाय माता का बच्चा है, कि नहीं बच पाएगा। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, देहरादून पता किया, कई जगह पता किया, सब डॉक्टर ने मना कर दिया। पर फिर भी हम जितनी भी हमसे सेवा होती है उस सेवा हम गौ माता के लिए कर रहे हैं। हम यही कर सकते हैं धरती पे, और क्या कर सकते हैं, बाकी बचाने वाला तो। और अभी मैं एक और सज्जन हमारे सामने खड़े हैं, श्रीमान मोहन काला जी, जो कि बॉम्बे में और सीए आप, और मैंने कई जगह देखा भाई साहब को कि लगे रहते हैं। तो आपसे भी आज मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नमस्कार आपको। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और सबसे बड़ी खुशी ये की बात है कि आपका जो टाइटल है इसका चैनल का, पुनः गांव की ओर, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। शहर में रहने के बावजूद भी आप पुनः गांव की ओर, क्योंकि गांव का जैसा काम कर सकते हो, ये एक बड़ा अच्छा संदेश है। तो अब मैं आपको रोकना चाहूँगा, जब गाँव की बात आ गई तो आप हैं श्रीमान मोहन काला जी, और साथियों इनका गांव है सुमाड़ी। थोड़ा हम गढ़वाली में बात कर ला। और सुमाड़ी हमारा उत्तराखंड में पौड़ी जिला में एक गांव से जब कई जमाना जब हुए तो पैदा हुए लोग 7 जिला अधिकारी 7 DM था वे वक्त वे गाँव में जी, और वे गाँव में सनाप, तो वे गाँव में नहीं रह सकूँ, वे गाँव एक मर की मैं तो मिल गई, तो बहुत बड़ी बात समझ में। अब बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं रतूड़ी जी। और आज भी गौ माता की कृपा से, गंगा माता की कृपा से आज हमारे गाँव में आज भी कम से कम 1000 क्लास 1 ऑफिसर जिंदा होला। तमाम दुनिया भर में फैले छन और गाँव में कम छन, लेकिन गाँव से बाहर जब तक हमारे माँ गौ माता की कृपा है कि आज की तारीख में 1000 क्लास 1 ऑफिसर हमारा पूरा दुनिया में छया छन, आज भी सब आज भी जिंदा। तो चलो अब गौ गया, फिर अब गौड़ा पर होना। हाँ जी। अब हम बात करें, हम हिंदी में बात करें, जी क्योंकि हाँ। इस मैसेज जो आगे बहुत आगे तक जाना है। जी हाँ, देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गौ माता की सेवा के लिए जुड़ा हूँ। लगभग 1 साल हुआ है और मैं निरंतर देख रहा हूँ जिस तरह से जगदीश भट्ट जी लगातार ऋषिकेश क्षेत्र में लगे हुए हैं गौ माता की सेवा के लिए, तो मैं उससे प्रभावित हुआ। मुझे भी लगा, मुझे भी मानव सेवा तो सब कर ही रहे हैं, कई तरह से कर रहे हैं। अब मानव का खंड ही अलग है, गौ माता तो बेचारी गौ माता है, सीधी है, उसकी बात ही अलग है। वो गौ माता, जैसे आपने पहले भी कहा, 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं। इसका गौमूत्र गंगा है, इसका गोबर लक्ष्मी है। और जैसे 4 गौ होते हैं, गायत्री हो गया, गंगा हो गई, गंगा गायत्री और गौ माता, तो ये जो हमारी ये जो गीता, ये 4 गौ हैं, गीता गायत्री गंगा गौ माता, तो ये सारी गौ हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी आधार है, ये स्तंभ है। आज ये स्तंभ अगर एक भी स्तंभ 4 में से हट गया तो हमारा सनातन धर्म का पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो दुर्दशा, और विशेषकर मैं देख रहा हूँ रतूड़ी जी की जो दुर्दशा उत्तराखंड में हमने की है, मैं किसी सरकार को या किसी को दोष नहीं देता हूँ, मैं भी उसका दोषी हूँ। जो हमने इस गौ माता की दुर्दशा विशेषकर उत्तराखंड में की है, भारत में कहीं नहीं है जितना दुर्दशा यहाँ पे है। जबकि देवभूमि कहते साथ, और ये हकीकत भी है।
ये हकीकत भी है कि गौ, बल्कि मैं अभी मैं आपको गया था ये रुद्रप्रयाग चमोली सब गया मैं, अभी मैं जा रहा था जखोली से रुद्रप्रयाग ये सब, तो मैं जखोली से लेकर रुद्रप्रयाग चमोली तक मैं कहीं दूर दूर तक मुझे सड़कों में गाय दिखी। वहाँ गाय मुझे दिखी तो आंगन में लोगों ने बांध रखी थी, वहाँ मुझे लगता है कि है। बल्कि मैं भटजी में एक बात और कहना चाह रहा था आपसे, मैं चाहूँगा आप भी जरा करीब आएँ। एक नई बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं अभी जा रहा था जखोली ब्लॉक से, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले, तो वो गाड़ी में एक बछड़ा उन्होंने रखा था। तो आप पत्रकारिता करते हमारा पैसा आप पीछे भागते हैं, मैंने देखा फ़ोटो ली, उन्होंने बोला भाई साहब आप पीछे मत करो, आप हमारे गाँव और देखो, ये मैं अपने हाल चलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं इसको जो है एक अन्य मेरे पास दूसरा गाँव के अंदर है और मैं पालूंगा। तो उन पर एक व्यक्ति मुझे ऐसा भी मिला, उसने कहा भाई साहब कोई हमारी गौशाला बना दो, तो 4 गाय हम रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 4 गाय, यानी कि ऐसे बहुत लोग हमें मिलेंगे। तो आप में से कोई भाई अगर सेवा करना चाहो तो आप जुड़ें, और आपसे भी इस प्रकार की कोई मदद हो तो हम आपसे भी कहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमारा उद्देश्य ये भी यही है, हम केवल न केवल ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि गौ माता का सेवा करिए। हमारा उद्देश्य यही है, विशेषकर उत्तराखंड में और उत्तराखंड के शहरों में या उनके गाँव में हम छोटे छोटे गौशाला बनाएंगे, और उस गौशालों में जो सड़कों में गौ माता जो है या नंदी हैं, वहाँ रख करके वहाँ गौ सेविकाएँ रखेंगे जो उनकी देखभाल करे। और विशेषकर ये जो हमारी गौ माता है, हमारी जो पहाड़ों की गायें हैं, नंदी है, इनको बिछड़ना बहुत ज़रूरी है। इनको खूंटी में बांध रखना सही नहीं है। उनका काम हो तो सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, और जो एक जगह बांध कर दोगे बांध दोगे तो उनके लिए तकलीफ वाला काम हो जाता है। बंद दरवाजे में नहीं रह सकती। तो सुबह शाम जो गौचर रहेगा उसको उनको चराएगा और शाम को लेके आएगा। इस तरह से व्यवस्था बनाने का हमारा प्रोग्राम है। बाकी जैसी जो है गौ माता की इच्छा, गंगा माता की इच्छा, जैसी जो है इच्छा रहेगी वैसी हम करेंगे। बाकी तो ऊपर देखने वाला, बाकी उसने करना है। और सबसे बड़ी बात देखो जानो, अपने आज हम अपने घरों में पंखा लगा पाए, आप इनके लिए पंखा लगा रखा है, ये लाइट लगा रखी है आपने, आप देख सकते हैं। बार एक बात लाइटें लगाई हैं। जी हाँ, एक बात तो दोस्तों मैं बार कहूँगा, आप ये देख सकते हैं, आप देख लो, ये अगर कहीं आपको मट्टी दिख रही है और करीब आगे दिखा सकता हूँ मैं आपको। और देखो ये हकीकत दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज सेंट लगाते ना बीमारी पैदा होती है, लेकिन अगर आदमी गौशाला में चला जाए तो बहुत बड़ा उसके जीवन में उद्धार होता है। इस गौशाला में आप जब आएंगे, जितनी देर तक आप रुकेंगे, इसकी जो आप श्वास लेंगे, आपके फेफड़े, आपके शरीर के जितने अंग हैं वो सारे पवित्र हो जाएंगे, और जो बीमारियां हैं वहाँ पे वो धीरे धीरे करके उसमें छीण हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये इसका प्रभाव है। पर इससे बड़ी बीमारी है, पता लोगों को सबको है, लेकिन लोग दवाई खा रहे हैं, पर इस बात को समझने में राजी नहीं है। आप देख लीजिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। हकीकत है ना, क्योंकि भाई जिसमें गंगा समाई हो, जिसमें लक्ष्मी समाई हो, उसकी आप खुशबू लेंगे तो उसका कितना फर्क पड़ेगा, आप समझ सकते हो इस बात को। ये वो जगह है। मैं कुछ परिवार ऐसे जो चिन्हित करूंगा, जी आपको बताऊंगा, जो वाकई कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो 25-30 गाय पालते हैं। एक ऐसा परिवार भी है और बहुत लाचार हैं और फिर ही पालते हैं। तो अगर उनकी कुछ मदद करने की जरूरत होगी तो मैं आपको संपर्क करूंगा। बिल्कुल गौ माता के लिए तो अगर हमें कहीं भी बुलाते हैं, हम गए पीछे घनसाली भी गए, कई जगह जाता रहता हूँ मैं, तो कहीं भी अगर लाखा मंडल गए, हम कई जगह गए, गौ माता का अगर कोई ऐसे ही सच्चा भक्त होगा तो उसके लिए तो कोई रात भी हमें 2 बजे बुला, हम तो रात को भी 2 बजे पहुंच जाएंगे जो गौ माता के लिए। बहुत उन्याल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गांव की ओर अपने आप में एक आज ब्रांड बन रहा है उत्तराखंड का, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम मीडिया जगत से हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी अनोखी छवि से और गांव-गांव जाके जो काम कर रहे हैं वो रियली सैल्यूट करने लायक है। और जहां तक बात करें भटजी की, तो कोरोना काल में जब सब लोग घरों में कैद हो गए थे, उन्होंने उसके बाद गाय सेवा को उठाया, जो बीड़ा बड़ा उठाया, और उसके बाद मैं आप एक मिनट रोकना चाहूँगा, माफ़ करना, मेरी आदत टोक रही, मैं ये देखिए आप, इनका ये भी कहना है कि हम दूध निकालते नहीं, दूध बछड़े ही पीते हैं। जो बिछड़े हुए बछड़े हैं जो सड़कों पे छूट जाते हैं अपनी माँ से, वो भी जो है दूसरी गाय माता का दूध पीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए दृश्य भी कभी कभी देखने को मिलता है। जी कुणाल जी रतुरी साहब, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने बछड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आपने बात यहाँ पे लाई है, तो ये सब गाय माता के साथ सड़कों से उठाए हुए हैं, कि जो लोगों ने अपनी गाय सड़कों पे छोड़ दी थी, वहाँ पे उन्होंने बछड़ा दिया, और जब भटजी के नज़र में आए वो लेके आए। 2022 से हमारे मोहन काला जी जो पेशे से सीए हैं, बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन लगातार
इस गौ सेवा को अब उन्होंने भी अपना एक बड़ा ध्येय बना दिया और यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, और उनकी सेवा और निष्ठा को देखकर श्री राम गौधाम सेवा समिति ने उनको संरक्षक बनाया। और मजे की बात देखिए कि जिस तरह से मेरा एक और सौभाग्य जो मुझे लगा इन दोनों महान लोगों के साथ जुड़ने का, मुझे लगता नहीं कि मैं शायद जीवन में आगे कभी कर भी पाता, खुद भी अपने स्तर से काम करा, कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश के महामंडलेश्वर हैं, जो कई महामंडलेश्वर से मिले और वहाँ के दरवाजे हमें ऐसे खुले मिले जैसे भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं कि भक्तों के लिए, वैसे खुले मिले। वो सब गाय कृपा थी, बिल्कुल गाय कृपा थी। हमें लगा कि शायद वहाँ जाने के लिए लंबन लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए दरवाजे ऐसे खुले थे कि जैसे हमारा इंतजार हो रहा, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। और भट्ट जी के द्वारा मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मार्ग हमें मिल गया, बड़ा मार्ग मिल रहा है। हम इनके पीछे पीछे हम भी लगे हुए हैं कि चलो कुछ अच्छा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जो 21 मार्च से एक बहुत बड़ी गौ माता बचाओ जन जागरण यात्रा का अभियान किया जा रहा है, वो हमारे क्षेत्र यहाँ से जा रही है, लाखामंडल जा रही है, टीरी जा रही है, आपके उत्तरकाशी जा रही है, बूढ़ा केदार मंदिर, बेलेश्वर धाम, घनसाली, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हरिद्वार और इतने क्षेत्रों से घूम के जा रही है। और उद्देश्य एक ही है कि सबसे निवेदन है कि आप गौ माता को निराश्रित सड़कों पर न छोड़ें। आपकी सामर्थ्य अगर 25 की पालने की तो 25 को पालो, 1 को पालने की 1 को पालो, और वो भी घर पे नहीं पाल सकते हैं तो कहीं गौ ग्रास दे के आप सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको घर में ही रखना उसको। और अब तो मुझे लगता है हम ऑनलाइन भी गाय पाल सकते हैं। जो आदमी सच्चे मन से गाय पाल रहे हैं, हम ऑनलाइन भी उसके लिए अनुदान 1 रुपये 2 रुपये बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा मैं बाबा जी आपके पास प्रणाम। वह आपका पुनः गाँव की ओर, पुनः गांव की ओर जो जी पर्वत खेत खलिहान जो है पुनः गांव की ओर, जी हाँ, सनातन संस्कृति की ओर, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है वो जो है गांव से ही जो है उत्पन्न हुई। गांव से जो है देश तक आधुनिकता के युग में लोग बहते जा रहे हैं। वो पुराने हमारी सारी संस्कृति सभ्यता संस्कार जो है धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। इसीलिए हमें आगे आकर के गौ सेवा करके अपने बच्चों को, अपने सनातन संस्कृति को, संस्कारों को, सभ्यता को बचाए जीवित रखना चाहिए। इसके लिए जो है श्री राम गौधाम सेवा समिति के माध्यम से जो है जन जागरण हो रहा है कि भाई तुम गौ सेवा के लिए आगे आइए। क्या जो भी हो गौ सेवा गाओ विश्व से मातरा, ये गाय जो है विश्व की माता है। और कुपुत्रो जायेता क्वचित पे कुमाता न भवति, ये सूत्र आज सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो है ये गाय जो है माता है और हम जो हैं उसके कुपुत्र हो गए, हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोड पे छोड़ रहे हैं। वास्तविकता आज ये जो है ऐसा कुपुत्र न बने, माता का जो है सम्मान करें, सभी लोग जो है इस गाय की सेवा करें। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ भट्ट जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा उत्तराखंड मंडल श्री महंत स्वामी महेशानंद गिरी और पूरे जूना अखाड़े के तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि जो है श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी और इनकी समिति जो ये कार्य कर रही है, इससे जो है गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो, पूरे विश्व में हो, सारे विश्व के लोग जाग करके एकजुट होकर के और गौ माता की सेवा के लिए आगे आएँ और अपना जो है तन मन धन से सहयोग दे करके और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद आपको धन्यवाद। काला साहब, लगभग इस गौशाला में फिलहाल कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगातार 2 तो बिल्कुल लगातार रात दिन इनके साथ में हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक लगातार। आप देख भी सकते हैं कि रात को करीब 12 बजे भट्ट जी कभी लाइव, हर रोज़ करीब लाइव आते हैं। और जब यहाँ पे लेटते हैं, नीचे दिखाएंगे आप, जहाँ पे जब लेटते हैं तो उनके चारों तरफ ये हैं जो छोटे बछड़े हैं, जब से आ जाते हैं उनको चाटते रहते हैं। बड़ा सुंदर अपने आप आ जाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है, बहुत बढ़िया अच्छा सुंदर दृश्य होता है, देखने लायक होता है कि कितना प्यार है इनको सबको जो है उनसे। तो 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 तो हमेशा 24 घंटे यहाँ पे काम लगे रहते हैं और 2 पार्ट टाइम बेसिस में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भट्ट जी आपका बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्या, बल्कि मैं कहता हूँ गौ माता किसी को चुनती है, क्योंकि जब समय आता है किसी चीज़ का, वो समय भी निश्चित होता है। आज आपके मन में एक विचार आया, जहाँ कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवार खो दिए, अपनी संपत्ति खो दी, संतानें खो दी, वही कहीं ना कहीं आपको लगा कि भगवान की कृपा से अगर हम सुरक्षित हैं तो एक आपके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि हम क्यों ना कोई ऐसा करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है धरती पे। गौ माता की शरण में जो भी आए माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देखना चाहिए। इसके शरण में आके तो देखिए, माँ के ऊपर ऐसे हाथ फेर के देखिए, माँ के जैसे आपने ऐसे हाथ फेर लिए तो कई दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। मेरी उम्र इसमें 55 साल की है, मैंने आज तक ये सिर दर्द की दवाई नहीं खाई। अब जब मेरे पे कोई रोग लगने थे
क्योंकि 55 साल की उम्र होगी तब मैं इस गौ माता की शरण में आ गया। जो हमने अपने बच्चों को सेटल कर दिया, सब कार्य हमारे ठीक हैं। अब आगे का जो हमारा समय है आपको कह दिया, जिएंगे गौ माता के लिए जिएंगे और मरेंगे भी गौ माता के लिए मरेंगे। तो इस गौ माता की शरण में हम आगे, तो इससे बढ़कर धरती पर क्या हो सकता है। चलिए आप धन्य हैं। धन्यवाद। और आप जैसे त्रिमूर्ति से मेरे त्रिमूर्ति क्या चार मूर्ति समझ लो आप। स्तंभ में हर चीज़ का सेवा भी चाहिए, तो भाव भी चाहिए, तो धर्म भी चाहिए, तो जगह भी चाहिए। तो साथियों ये पूरा शेड्यूल मैं इसमें डालूंगा। तो जो गौ सेवक जुड़ना चाहते हैं, जहाँ यहाँ से रैली जाएगी, आप लोग समर्थन करें, साथ दें और सहयोग करें और समझें बात को पहले कि किस तरह से हम गाय की सेवा करते हैं। आज बहुत बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड में भी आज ऐसे लोग हैं जो वाकई सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, जय देवभूमि उत्तराखंड।